हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो अच्छे ही होंगे। तो आज हम जानते हैं जो हमारे फ़ोन में हमारे मोबाइल में ऑप्शन दिया रहता है एयरप्लेन मोड। तो चलिए हम जानते हैं एयरप्लेन मोड क्या है, फ्लाइट मोड को एयरप्लेन मोड में क्यों कहा जाता है, एयरप्लेन मोड क्या काम आता है, एयरप्लेन मोड का इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी होता है, क्या एयरप्लेन मोड से आप बैटरी पावर सेव कर सकते हैं, क्या आप एयरप्लेन मोड से आप इनेबल करते ही वाईफाई और ब्लूटूथ को क्या होगा अगर आप अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड में नहीं रखते हैं जब आप एरोप्लेन में सफ़र कर रहे होते हैं। आज हम सभी सवालों के जवाब जानेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए अंत तक। पहला सवाल, एयरप्लेन मोड क्या है और यह कैसे काम करता है। तो आप सभी ने स्मार्टफोन पर फ्लाइट मोड का ऑप्शन ज़रूर से देखा होगा। वहीं यदि आप ज़्यादातर फ्लाइट या विमान का इस्तेमाल सफ़र के लिए करते हैं तब तो आपने शायद इसका इस्तेमाल काफ़ी बार किया भी होगा। ऐसे में बहुत से लोगों को लेकिन यह नहीं पता होता है कि आखिर में ये फ़्लाइट मोड होती क्या है और इसका इस्तेमाल कहाँ पर और क्यों किया जाता है। यदि आपको भी इस विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं है तब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज हम इस आर्टिकल के ज़रिए फ़्लाइट मोड क्या है के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। वैसे फ़्लाइट मोड या जिसे कि एयरप्लेन मोड भी कहा जाता है एक बहुत ही काम की चीज़ होती है। इसे काफ़ी सारी उपयोगिताएं भी हैं, बस इसके विषय में जानकारी न होने के कारण हम इसे सही जगह पर और सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इसलिए आज मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी एयरप्लेन मोड के विषय में पूरी जानकारी प्रदान की जाए, जिससे कि आपको इसे और बेहतर रूप से समझने और इस्तेमाल करने में आसानी है। तो फिर बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। फ्लाइट मोड या एयरप्लेन मोड क्या होता है। एयरप्लेन मोड एक ऐसा मोड है जो स्मार्टफोन या टैबलेट का वायरलेस सुविधा बंद कर देता है। वैसे एयरप्लेन मोड मुख्य रूप से उल्लेख करता है स्मार्टफोन को। जब आप फ्लाइट मोड की सेटिंग को टर्न ऑन करते हैं, यूजुअली प्लेन आइकन को एयरप्लेन मोड टर्न्स ऑफ कर देती है। सेलुलर वॉइस और डाटा कनेक्शन को आपके फ़ोन में अक्सर ये वाईफाई ब्लूटूथ को भी डिसेबल कर देती है। तो चलिए जानते हैं फ्लाइट मोड को एयरप्लेन मोड क्यों कहा जाता है। फ्लाइट मोड को एयरप्लेन मोड कहा जाता है क्योंकि इन्हें डिज़ाइन किया गया है आपके डिवाइस को सेफ रखने के लिए। जब आप फ्लाइट में सफ़र कर रहे होते हैं, हमारे फ़ोन के भीतर स्थित रेडियो इमिट करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंस। ये इंटरफ्रेंस से प्लेन की इक्विपमेंट और उसके ऑपरेशन पर इससे असर पड़ती है। वहीं फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA के हिसाब से इसमें ज़मीन पर स्थित सेलुलर टावर्स की सर्विस पर भी बाधा पहुंच सकती है। तो चलिए हम तीसरे सवाल को जानते हैं। तीसरा सवाल यह है, एयरप्लेन मोड क्या काम आता है। ये सवाल शायद बहुत के मन में होगा कि आखिर ये एयरप्लेन मोड या फ्लाइट मोड असल में क्या करती है। आप चाहे जिस किसी भी डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हों, एक एंड्रॉयड फ़ोन, आईफोन, आईपैड, विंडोज़, टैबलेट या किसी दूसरे की, एयरप्लेन मोड या फ्लाइट मोड को एक्टिवेट करने पर ये डिसेबल कर देती है। कुछ हार्डवेयर फंक्शन को इसमें शामिल हैं, जैसे कि सेलुलर आपकी डिवाइस सेल्स टावर से कम्युनिकेट करना बंद कर देता है, जिससे परिणाम स्वरूप आप न किसी को वॉइस कॉल और SMS नहीं कर सकते हैं, ना ही आप मोबाइल डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में आप किसी भी प्रकार का वॉइस कॉल और SMS दूसरों से रिसीव भी नहीं कर सकते हैं। जो दूसरा होता है, हमको जो है फ्लाइट मोड ऑन करने से दूसरा हमारा वाईफाई आपका फ़ोन बंद कर देता है। स्कैनिंग करना, नेटवर्क को
निकटवर्ती वाईफाई नेटवर्क को और उनके साथ ज्वाइन होने के लिए अटेम्प्ट करना भी बंद कर देता है। वहीं अगर आप पहले से ही किसी एक वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हो, तब ऐसे में आप तुरंत ही उससे डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। तो तीसरा बदलाव जो करता है फ्लाइट मोड फ़ोन में हमारे, वह करता है ब्लूटूथ का। एयरप्लेन मोड डिसेबल कर देती है ब्लूटूथ को, जो कि एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर लोग अपने वायरलेस हेडसेट को एसोसिएट करने के लिए करते हैं। और चौथा, ये फ्लाइट मोड बंद कर देता है जीपीएस को। एयरप्लेन मोड या फ्लाइट मोड डिसेबल कर देती है जीपीएस रिसीविंग फंक्शंस को, लेकिन ये केवल कुछ ही डिवाइसेस में समझने में थोड़ा कंफ्यूजिंग और इनकॉन्सिस्टेंट लग सकता है। थ्योरी में जीपीएस थोड़ा अलग होता है बाकी दूसरे टेक्नोलॉजीज़ के हिसाब से। ऐसा इसलिए क्योंकि एक डिवाइस जिसमें जीपीएस ऑन हो वो केवल सुन सकता है उन जीपीएस सिग्नल को जो कि वो रिसीव करता है, वहीं ये कोई भी सिग्नल्स को ट्रांसमिट नहीं कर सकता है। इसके बावजूद भी कुछ एयरक्राफ्ट रेगुलेशंस अलाउ नहीं करते हैं जीपीएस रिसीविंग फंक्शन का इस्तेमाल करने के लिए। जब आप एयरप्लेन मोड को इनेबल किया जाता है, तब आपको एक एयरप्लेन आइकन ज़रूर से दिखाई पड़ेगा आपके डिवाइस में नोटिफिकेशन बार पर, जो कि अपीयर होता है। टॉप बार पर आपके एंड्रॉयड डिवाइसेस, आईफोन्स एंड आईपैड में आप अपने डिवाइसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी एयरक्राफ्ट पर, जब वो टेक ऑफ और लैंडिंग कर रहा हो तभी, जब तक कि आपके डिवाइस में एयरप्लेन मोड इनेबल्ड हो। इससे आपको उन्हें पूरी तरह से पावर ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं, एयरप्लेन मोड का इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी होता है। तो चलिए हम जानते हैं एयरप्लेन मोड को इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी होता है। बहुत सारे देशों में फ़ोन्स का इस्तेमाल करना, वो भी प्लेन्स में, बिल्कुल ही मना है। चलिए इसके पीछे का कारण समझते हैं। एक टिपिकल फ़ोन या सेलुलर इनेबल्ड टैबलेट हमेशा कम्युनिकेट करती रहती है काफ़ी सारे सेल्स टावर के साथ, और वहीं उनके साथ एक कनेक्शन बनाए रखना चाहती है, वो भी हमेशा। अगर टावर ज़्यादा दूर हो जाए, तब ऐसे में फ़ोन या टैबलेट को अपनी सिग्नल को बूस्ट करना पड़ता है, जिससे कि वो टावर के साथ सही तरीके से कम्युनिकेट कर पाए। इसी प्रकार की कम्युनिकेशन इंटरफ्रेंस करती है एक एयरप्लेन्स के सेंसर के साथ, और इसे पोटेंशियली काफ़ी सारी दिक्कतें पैदा हो सकती है सेंसिटिव नेविगेशन इक्विपमेंट के साथ। इसलिए सरकार नहीं चाहती कि ऐसा कोई भी दुर्घटना घटित हो। वहीं सच्चाई तो ये है कि मॉडर्न इक्विपमेंट काफ़ी ज़्यादा रोब्यूस्ट होते हैं। वैसे फ़ोन से ट्रांसमिशन से काफ़ी दिक्कतें तो होती है, लेकिन इससे प्लेन आसमान से गिर नहीं जाएंगी अगर कुछ लोग एयरप्लेन मोड इनेबल करना भूल जाएं तब। तो चलिए जानते हैं, एयरप्लेन मोड के इस्तेमाल से आप बैटरी पावर सेव कर सकते हैं। एयरप्लेन मोड से काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़ होती है। अगर आप नीचे स्थल भाग में ही होते हैं तब भी, ज़मीन पर भी होते हैं तब भी, जो कि काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। आपके डिवाइस की बैटरी पावर को सेव करने के लिए डिवाइसेस में स्थित रेडियोस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पावर की खपत करती है, जिसका इस्तेमाल कर वो सेल टावर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं स्कैनिंग कनेक्टिंग होने के लिए आसपास की वाईफाई नेटवर्क के साथ, वहीं इनकमिंग ब्लूटूथ कनेक्शंस के साथ कनेक्ट होने के लिए, और कभी कभार आपके लोकेशन को चेक करने के लिए वाया जीपीएस। एयरप्लेन मोड को एक्टिवेट करने पर इससे सभी प्रकार के रेडियोस डिसेबल हो जाती हैं। वहीं ध्यान रहे कि इसकी इनकमिंग फ़ोन सेल्स एसएमएस मैसेज भी ब्लॉक हो जाएंगे। लेकिन यह बहुत ही बढ़िया बैटरी सेविंग टिप भी है। अगर आप सच में अपना बैटरी सेव करना चाहते हैं तो एयरप्लेन मोड में इनेबल कर सकते हैं वाईफाई और ब्लूटूथ को। एयरप्लेन मोड क्या कर देता है, वाईफाई को कुछ एयरप्लेन्स में अलाउ किया जाता है, बल्कि अब तो बहुत से एरोप्लेन्स में इन फ्लाइट वाईफाई भी प्रदान की जाती है। वैसे तो एयरप्लेन मोड को इनेबल करने पर यह हमेशा डिसेबल कर देती है वाईफाई को, वहीं ज़्यादातर डिवाइसेस में आप री इनेबल कर सकते हैं वाईफाई को। जब आप एयरप्लेन मोड को टर्न ऑन करते हैं, तब वहीं दूसरे रेडियो सिग्नल्स आप भी ब्लॉक्ड हो जाते हैं,
लेकिन आप चाहें तो कनेक्ट हो सकते हैं वाईफाई नेटवर्क के साथ। तो हमारा फाइनल सवाल ये है कि क्या होगा अगर आप अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड में नहीं रखते हैं जब आप एयरप्लेन में सफ़र कर रहे होते हैं। वैसे अगर आप अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड या फ़्लाइट मोड में नहीं रखते हैं एक फ़्लाइट के दौरान, तब इससे आप शायद कुछ पायलट्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को दिक्कत प्रदान कर सकते हैं। लेकिन इससे फ़्लाइट को उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन दिक्कत ज़रूर आएगी। ये अपने ज़रूर महसूस किया होगा कि जब कोई फ़ोन मौजूद हो किसी एक ऑडियो सिस्टम के पास, तब उसमें से ख़राब आवाज़ें आती हैं। एक फ़ोन की रेडियो इमिशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है, अप टू 8 वाट, जिससे कि नॉइस पैदा होता है। पैरासिटिक डीमॉड्यूलेशन के कारण वाईफाई सिग्नल्स काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं। जीएसएम की तुलना में उनके पीक पर और इनसे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। ये एक प्रकार की कॉमन कोर्टेसी है जिसमें अगर आप अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड में स्विच कर देते हैं तब ऐसा आप सच में अपना कर्तव्य करते हैं। फ़्लाइट क्रू के तरफ से उन्हें अपने कार्य करने में मदद करते हैं, इसलिए फ़्लाइट मोड को एक्टिवेट करना एक सच्चे नागरिक की पहचान है। आप फ्लाइट में फ़्लाइट मोड एक्टिवेट करना ना भूलें। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी यह लेख, मेरी वीडियो एयरप्लेन मोड क्या है ज़रूर पसंद आई होगी। मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि हमारे दर्शकों को एयरप्लेन मोड क्या काम आता है के विषय में पूरी जानकारी प्रदान की जाए, तो जिससे उन्हें दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।